जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ये स्टूडेंट्स कुछ इंफॉर्मेशंस हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रूल्स फॉर सेम बेस के लिए इसे आप एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये उसके कुछ 8 या 9 रूल्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखने होंगे। पहला हमारे पास ये है कि अगर ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई हो, मतलब दोनों की बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। ये पहला आपका रूल है। ए एक्स डॉट ए वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो लेकिन बेस सेम हो तो ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। आप लेफ़्ट को राइट साइड की तरह लिख सकती हैं, राइट को आप लेफ़्ट की तरह लिख सकती हैं। ठीक है, ये पहला रूल इसका। सेकेंड रूल है हमारे पास, अगर दो डिवाइड हो रही हों वैल्यूज़, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, ठीक है, तो आप उसे ए की पावर एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख सकती हैं। मतलब दो अगर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो आप उसे माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें जी, ठीक हो गया। या राइट साइड को आप लेफ़्ट की तरह लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड को आप राइट की तरह लिख सकती हैं। दोनों साइड्स ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दोनों ही यूज़ होती हैं। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास है, अगर ए की पावर 1/2 है तो 1/2 सिंपल अंडर रूट होता है, तो आप अंडर रूट ए लिख सकते हैं उसे। ठीक है। लेट अस सपोज आगे है ए की पावर 3/2। ठीक है, तो जो ओवर में वैल्यू होती है 3/2 है तो ओवर में वैल्यू 2 है, तो आप 2 को बाहर लिखेंगे और जो उसकी ऊपर वाली पावर है वो अंदर जाएगी, अंडर रूट के अंदर लिखी जाएगी। तो आप इसे अंडर रूट ए की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 अगर आपने लिखना है आप लिख लें, नहीं लिखना तो आप सिंपल फॉर्म में भी अंडर रूट लगा सकते हैं। सिंपल 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये तो आप यहाँ पे भी उसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, ए की पावर m होल की पावर n, तो आप उसे ए की पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर दो पावर्स जो है ना वो ए की पावर n डिवाइड बाय बी की पावर n, दो डिफरेंट वैल्यूज हों लेकिन उनकी पावर सेम हो। ठीक है, n मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो आप उन्हें a और b होल की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास ये है कि अगर a की पावर 1/p है, ठीक है, जैसे वो 1/2 लिखा, 1/3 लिखा, 1/4 लिखा, ये कुछ भी यहाँ आ सकती है, तो आप उसे p बाहर लिखेंगे, अंडर रूट a, कोई भी पावर होगी बाहर लिखी जाएगी। अगर a की पावर p ओवर q है तो आप उसे, जो ओवर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर आती है, a की पावर p। ठीक है, जैसे मैंने लिखा q अंडर रूट ए की पावर p, या आप ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं q अंडर रूट ए की पावर p। ठीक हो गया जी। और एक बात और अब मैं बताना आपको भूल गया, ए की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो वन होती है, जिसकी पावर भी ज़ीरो हो हमेशा वन होती है। उसके बाद ए की पावर माइनस पी, तो पॉजिटिव करने के लिए उसे 1/p लिखते हैं जी। ठीक है, तो ये आपके इंडिसाइज के रूल्स हैं। मैं आपको सारा फुल व्यू दिखा देता हूँ, ये देख लें जी। ठीक है, ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस करते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस करते हैं, पावर 1/2 हो तो अंडर की फॉर्म में लिख सकती हैं। अगर उसके साथ कोई और वैल्यू हो तो आप उसको 3/2 या उसके बाद 2√3 लिख सकते हैं। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ए की पावर mn लिख सकते हैं। अगर दोनों की पावर सेम हो और दोनों डिवाइड हो रही हो तो आप उसे होल पावर में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर ए की पावर 1/p है तो आप अंडर लगा के p अंडर ए लिख सकती हैं। अगर दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हों तो आप उसे जो है q बाहर लिखेंगे, अंडर ए की पावर p लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए, इंडिसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल की बेस पे जो है ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये तुम्हारे फार्मूले समझ आ गए होंगे। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मुझे भी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।